पढ़े और सीधे लगता है अमेरिका से कॉल आ रहा है, लंदन से आ रहा है, जापान से आ रहा है। तकरीर सुनो, उलमा की तकरीर से हिदायत मिलती है। मेरा बर्थडे है। मैंने उसको समझाया, बेटा ये सब अंग्रेज का तरीका है, यहूद व नसारा का तरीका है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तो रोने लगता है। अब आप बताइए, आज हर आदमी अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है, चाहे बोलो मजबूरन हो या मसरूरन हो। बच्चे की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। वो लोग भी ऐसा करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? अरे बोलो, वो लोग भी ऐसा करते हैं तो उनसे कहिए, अबे बेईमान, तुम अपने बच्चे के पैदाइश की खुशी मना रहे हो, बाप दादा का बर्थडे मना रहे हो। ये बताओ, तुम्हारा बाप दादा चोर बनेगा कि डकैत? तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा कि कलेक्टर के शराबी के जुआरी? तो जवाब क्या देगा? मुझे कुछ खबर नहीं। अरे बोलो, मुझे कुछ खबर नहीं है। तो बोलो, जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं कि वो बच्चा फ्यूचर में डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा, शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा, जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं है, उस बच्चे का बर्थडे मनाते हो और वहां पर शिर्क का फतवा। पागल की औलाद, जब इलेक्शन का वक्त आता है, तुम्हारे मकान पर बीजेपी का झंडा होता है, तो तुम उस वक्त नहीं कहते कि नाजायज है। अरे बोलो, तुम्हारे मकान पर कांग्रेस का झंडा होता है, तुम नहीं कहते कि नाजायज है। तुम्हारे मोहल्ले में बोलो हेमंत सूरे का झंडा होता है, तुम ये नहीं कहते कि नाजायज है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में जब हम झंडा लगाते हैं तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोल कर सुन लो, तुमको नेता से मोहब्बत है, तुम नेता के नाम पर झंडा लगाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम मुस्तफा के नाम पर कयामत तक झंडा लगाते हैं। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जिसको मैंने मौजू बनाया, कुरान, किताब और नूर, दोनों का एक साथ तज़किरा क्यों किया, एक साथ जिक्र क्यों किया? नूर का भी जिक्र और किताब का भी जिक्र, इसमें क्या हिकमत है? ये बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, जो मेरे नबी को नूर ना माने वो क्या है, और जो बशर ना माने वो क्या है। हम मुसलमानों को नबी के बारे में क्या ईमान रखना चाहिए, ये बातें भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा आखिरी में क्यों, लास्ट में क्यों? इसमें क्या हिकमत है? चौथी बात ये बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के पैदाइश की खुशी मनाना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन रोजा रखना, जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, महल्ले को सजाना, हदीस से साबित है या नहीं है? ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा, गौर से सुनिए। पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी, इधर देखिए, पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, काफिर थे। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नबी के माँ बाप की कब्र में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। आपने सुना होगा, कब्र में पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। ये बात सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं। बिल्कुल मोतबर हदीस। अगर कोई बदअकीदा, कोई बेईमान एक भी हदीस को गलत साबित करेगा
तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आगे चलिए, उसके बाद मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी की आंखें कैसी थी, मेरे नबी की जुल्फे कैसी थी, मेरे नबी के दंदाने मुबारक कैसे थे, मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी का कद कैसा था, मेरे नबी का कद कैसा था, मेरे नबी के हाथ पांव कैसे थे। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये भी बयान करने की कोशिश करूंगा कि मेरे नबी का पसीना मुबारक कैसा था। 7 बातें हो गई। 8वीं बात ये बयान करना चाहूंगा, गौर से सुनिए, कि मलकुल मौत तो सबके पास आते हैं। आपके पास भी मलकुल मौत आएंगे, मेरे पास भी मलकुल मौत आएंगे। जिसको भी मौत आनी है, मौत का मजा चखना है, सबके पास मलकुल मौत आएंगे। लेकिन सुनिए, आपके पास आते हैं तो मलकुल मौत किस शान से आते हैं, और नबी की बारगाह में जब मलकुल मौत आए तो किस शान से आए, वो हदीस भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये 8 बातें हो गई। 9वीं बात ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। हमारे दरूद को सुनते हैं कि नहीं, हमारे सलाम को सुनते हैं कि नहीं, हम उनको बोलो, हम उनको पुकारते हैं तो वो हमारी पुकार पर हमारी मदद फरमाते हैं कि नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की क़ीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफ़े मशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें, पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? तो बोलो, सब लोग बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है? तो ये वादा करो कि मेरी तकरीर के दरमियान आपको उठक बैठक नहीं करना है। चच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और जवान भी उठे तो उन्हें भी इज्जत से बैठाइए, ताकि मौलाना को ये एहसास ना हो कि मैं 10 के बीच में बोल रहा हूं, लगे कि मैं 10,000 के बीच में। मौसम बिगड़ा है तो क्या है, नबी का दीवाना ना बिगड़े, नबी का दीवाना बिगड़ जाएगा तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सही रहिए। शेर सुनिए, शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयद कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयद कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और मेरे कलाम का ये भी एक टुकड़ा सुनिए, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो। किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो। तू ही बस मबदाए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम, तू ही बस मबदाए आलम,
तू ही बस मुंतहे आलम, हकीकत है यही के वजह तख्लीक़े जहां तुम हो, हकीकत है यही के वजह तख्लीक़े जहां तुम हो। मधोपुर मुरली पहाड़ी के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, उठक बैठक ना करे। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब ट्रांसलेशन ये है, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखो, रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह की जानिब से इस दुनिया में एक नूर आया और जोर से बोलो रोशन किताब। अल्लाह ताला ने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि उसने बंदों की हिदायत के लिए, बोलो, अल्लाह ने एक किताब दिया और बंदों को उसको पढ़ने के लिए नूर अता किया। नूर से मुराद मुस्तफा की जात है और किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। अल्लाह ने दोनों हमें एक साथ दिया, इसलिए दिया, किस लिए दिया सुनिए। आप पहले मिसाल समझिए। आप दुनिया में जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो चिराग की रोशनी, लाइट की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। आप अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में किताब नहीं समझ सकते, तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, किताब को समझने के लिए नूर की जरूरत है, किताब को समझने के लिए लाइट की जरूरत है। ये तो आम किताबों का मामला है जो दुनिया में आप किताब पढ़ते हो, लेकिन रब फरमाता है, ऐ बंदो, मैंने तुमको कुरान दिया है। कुरान को समझने के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिराग की जरूरत नहीं है। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे रसूल के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे मुस्तफा के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। जैसे दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, ऐसे ही कुरान को भी पढ़ने के लिए इश्क़े रसूल की रोशनी चाहिए। जिसके सीने में इश्क नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, वो कभी कुरान को समझ नहीं सकता। जोर से बोलो, वो कभी कुरान को समझ नहीं सकता। तो अल्लाह ने नूर और किताब एक साथ दिया और बंदों को खबरदार किया, ऐ बंदो, कुरान को समझना चाहते हो तो नूर से समझो, और नूर को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, बोलो चलते फिरते सड़क पर लोगों से मत समझो। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों का एक दूसरे पर समझना मौकूफ है। बगैर रसूल का सहारा लिए हुए, बगैर हदीस का वसीला लिए हुए तुम कुरान को नहीं समझ सकते, और बगैर कुरान के तुम रसूल को नहीं समझ सकते। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी की आमद है। इसी वजह से सीटी मार रहा है, बंद कर दीजिए।
इसको बंद रखिए, इसी की वजह से सीटी बज रही है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? इधर देखिए, अल्लाह ने हमें बोलो दो चीजें अता फरमाई, एक नूर, जोर से बोलो, और एक कुरान। इधर देखो, नूर का मतलब जाते मुस्तफा, और कुरान बोलो किताब का मतलब कुरान मुकद्दस। अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया, रसूल भी दिया। क्या मतलब? रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, रसूल से। दोनों को एक दूसरे से समझो, डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे, इधर देखो तो तुम गुमराह हो जाओगे। इधर देखिए, अंगूठा छाप लोगों से मत पूछो। आज बेईमान लोग कहते कि रसूल हम जैसे बशर थे। अबे पगला, हमारा अकीदा यह है, मुसलमानों का अकीदा यह है कि रसूल बशर भी है, नूर भी है। जोर से बोलो, रसूल बशर भी है, नूर भी है। जो रसूल को नूर ना माने वो गुमराह है, और जो बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी बशर है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, रसूल भी अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इधर देखिए, मेरे रसूल बशर भी हैं, नूर भी हैं। हम जैसे नहीं है, आपकी तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। मेरे रसूल को समझना है तो तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो, कुरान से पूछो रसूल कैसे थे, तो कुरान जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। ये ऐसे बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं। रसूल बशर भी है और नूर भी है। हम जैसे, हाथ उठाकर बोलो, हम जैसे, अरे जोर से बोलो, हम जैसे नहीं है। हजरत इधर देखिए, वो पागल है, पागल जो नबी के बारे में ये कहा करे कि हम जैसे थे। उससे कहिए कि तुमसे बेहतर कुत्ता हो सकता है। कान खोलकर सुन लो, ऐसा कहने वाला बेईमान है, बेईमान, मुसलमान का बच्चा नहीं है। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया था कि रसूल के नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा किया, मगर भेजा आखिरी में क्यों? फिर हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में क्यों? इसको समझने के लिए एक मिसाल सुनिए। आप जलसा कराते हैं, बोलो जलसा कराते हैं, अरे जोर से बोलो, जलसा कराते हैं। इधर देखिए, प्रोग्राम कराते हैं। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया वालों का दस्तूर है कि जब वो कोई प्रोग्राम कराते हैं, जलसा कराते हैं, तो जो अजीम शख्सियत होती है उसका नाम पोस्टर में सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर उसको सबसे आखिरी में लाते हैं। देखो, दावत दिया सबसे पहले, पोस्टर में नाम सबसे ऊपर, बोलो ऐलान किया तो हर जगह उन्हीं का नाम पहले ऐलान हुआ, बाद में सबका हुआ, हर जगह पहले, लेकिन मंच पर लाए सबसे बाद में। बाद में इसलिए लाए ताकि मजमा को पता चल जाए कि अब तक जितने लोग आए हैं, बोलो उनमें ये सबसे मर्तबे वाले हैं, सबसे इज्जत वाले हैं, सबसे शान वाले हैं। तो देखो, पोस्टर में सबसे पहले नाम था, ऐलान किया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लाए सबसे
बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान और अजमत को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा, इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तस्करा करे, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब का चर्चा करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब दुनिया वालों के सामने आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं, अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं। अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। ये बताइए, बरसात ने आपको भी ठंडा कर दिया है, जोर से बोलो, और मौलाना रब्बानी को भी ठंडा कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि गर्म हो तो आपको भी गरमाना पड़ेगा। अभी गरमाए थे लेकिन ठंडे पड़ गए। हाँ, लेकिन हर वक्त मत गरमाइएगा। अरे बोलिए, थोड़ा सा वक्त लेकर, सांस लेकर। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो इधर देखो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। इधर देखिए नबी के नूर को, लेकिन भेजा नबी को आखिरी में, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि आखिरी में आने वाला नबियों का इमाम है, नबियों का सरदार है, सारी दुनिया का रहबर है, जो सिर्फ इंसानों का नबी नहीं, फरिश्तों का भी नबी है, जिन्नात का भी नबी है, चरिंद परिंद का भी नबी है, जो सारी मखलूक के लिए नबी बनकर आया है। अब आप हदीस सुनिए कि मेरे मुस्तफा नूर हैं या नहीं हैं। बिल्कुल लाइन से हदीस सुनते जाइए, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर। बिल्कुल अगर हदीस सुनना चाहते हो तो कोई उठक बैठक नहीं बाबू, बिल्कुल ध्यान से सुनो। लेकिन हदीस सुनने से पहले मोहब्बत से एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाह तआला या आदम सदक़ता इन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा ज़हन बनाओ ताकि मैं मस्त होकर हदीस पेश कर सकूं। अरे बोलिए, आपको ये मौलाना मुख्तार साहब हैं, बहुत अच्छी नाउंसरी करते हैं, कम वक्त लेते हैं और कीमती बात करते हैं। ये आपके इलाके का शहजादा है, माशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें खूब आगे बढ़ाए। और ये मौलाना आफ्ताब आपके गांव के आफ्ताब हैं, आफ्ताब। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन पे कभी गहन न लगे। अरे जोर से बोलो, हमेशा रोशन रहे। जोर से बोलो, हमेशा रोशन रहे, ये मेरी दुआ है। तो आप भी माशाअल्लाह बैठिए, सब
लोग तशरीफ रखें, इजाजत है। अभी मैंने जिस किताब की हदीस सुनाई, अगर कोई माँ का लाल गलत साबित कर दिया, इधर देखिए तो मुंह मांगा इनाम, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा। इधर देखिए, बुकराती छांटना तो बड़ा आसान है, जोर से बोलो, बुकराती छांटना तो बहुत आसान है। जाहिल भी बुकराती छांटता है, मौलवी भी बुकराती छांटता है, लेकिन बुकरात और सुकरात, इधर देखिए बड़े बड़े बोलो फलसफी गुजरे हैं, यहां बुकराती और सुकराती नहीं चलेगी। मैया ने अगर दूध पिलाई है तो हदीस को गलत साबित करो, ये इतनी मोतबर हदीस है। इधर देखिए, जो बुखारी और मुस्लिम के टक्कर की ये किताब है, मुस्तदरक लिल हाकिम, ये मोतबर किताब। मैंने आपको हदीस का हवाला दिया, हदीस भी सुना दी, मतलब सुनिए, इस हदीस को 3 तरह से बयान किया गया है, 3 रिवायत से बयान किया गया है। एक रिवायत क्या है सुनिए, एक रिवायत इस तरह है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? जोर से बोलो, 300 बरस तक रोते रहे, तब तौबा कबूल हुई। और दूसरी रिवायत क्या है, इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर निशान पड़ गया, चेहरे पर निशान पड़ गया, आंसुओं के धार से चेहरे पर निशान पड़ गया, चेहरे में आंसुओं के धार से नालियों की शक्ल नजर आने लगी। 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, रोते रोते 300 साल हो गए, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। इधर देखिए, तो एक रिवायत इस तरह है कि जब 300 साल पूरे हो गए और तौबा कबूल नहीं हुई, तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा 300 बरस में इतना बेचैन कभी नहीं हुए जितना बेचैन 300 साल जब पूरे हो गए तो आप बेचैन हुए, बहुत घबराने लगे, करूं तो क्या करूं, मेरा रब मुझसे राजी नहीं हो रहा है, तौबा कबूल नहीं कर रहा है। जब हजरत आदम तेज घबराने लगे, वहशत महसूस होने लगी, घबराहट महसूस होने लगी, करूं तो क्या करूं, रब को राजी कैसे करूं, रब को कैसे मनाऊं, ये सोच ही रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर अजान कहो, आदम के पास जाकर अजान कहो, ताकि अजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की वहशत दूर हो जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आप लोग भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से खुशी में अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, तूने तौबा कबूल नहीं की, आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ, या अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा।
अगर बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। क्या कहा? ए अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? अभी मैंने दुनिया में मोहम्मद को नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप ने अल्लाह से उस वक्त क्या कहा सुनो, लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। हज़रत आदम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरी नजर अर्श पर पड़ी। मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। ये अल्लाह, मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर लिखा देखा तो मैंने उसी वक्त समझ लिया कि तूने अपने नाम के साथ किसी और के नाम को नहीं मिलाया है, बल्कि अपने महबूब के नाम को मिलाया है, अपने रसूल के नाम को मिलाया है। ये अल्लाह, इसी महबूब के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, जुमले पे गौर कीजिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक़ता इन्नहु लहब्बुल ख़ल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे शहीदे हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं, इन्हीं के वसीले से दुआ मांगो। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था, मेरी रहमत इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। अगर तुम और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? हर जोर से बोलो, क्या समझेगा? हर जोर से बोलो, क्या समझेगा? बेईमान वही समझेगा जो होगा साहिबे, हाथ उठाकर बोलो साहिबे। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, नूरे मोहम्मदी के जलवे आपको एक हदीस से दिखाया। अब इजाजत दीजिए तो जो किताब आपके घरों में मौजूद है, मदरसे में, हर मदरसे में मौजूद है, उस किताब का हवाला दूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं। मौलाना आफ्ताब क्या कर रहे हैं? मेरी तकरीर के दरमियान आप बात मत कीजिए वरना नाराज हो जाऊंगा। अरे बोलो हाँ। आप अगर नींद आ रही है तो इजाजत है, घर जाइए, बिस्तर लगाए, सीधे सो जाइए। और स्टेज पर बैठना है तो मौलाना के सामने, अभी मौलाना ही को चांद समझना है, मौलाना ही को सूरज समझना है, मौलाना ही को गौर से देखना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइले सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनती वसउखबिरुकुम बिअव्वलि अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी कद खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु कुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ए बाबू इधर देखो, ये हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 513। अरे बोलो 500। गलत साबित करो तो इधर देखो, लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन तुम्हारी अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम मेरे सामने बुकराती तो छांटना दूर दूर में अलग है, लेकिन हदीस को गलत साबित करना सबके बस की बात नहीं है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? इधर देखिए, मैंने जो दूसरे नंबर पर हदीस सुनाया है, यह मिशकात शरीफ पेज नंबर 513 फजाइले सैयदुल मुरसलीन। अरे बोलो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का बयान। अब मतलब सुनिए, मतलब हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिले तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी खातिमुन नबीयीन था, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिले तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं, कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की दुआ हूं जो उन्होंने काबे के सामने दुआ की थी। मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने अपने कौम से बशारत पेश की थी। और मैं अपने माँ का वो खूबसूरत नजारा हूं, वो खूबसूरत मंजर हूं। जिस वक्त मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने क्या देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही। नारा लगाकर आप थक तो नहीं गए? अरे बोलो, सरफराज ने आपको बिरयानी खिलाई है कि नहीं? इनके लिए बिरयानी बचा के रखना। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम बने नहीं थे। अभी मिट्टी अलग रखी थी, पानी अलग रखा था, दोनों के दरमियान मंजिलें तय हो रही थी, आबो गिल के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था। इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में आदमी पहले पैदा होता है। अरे बोलो, दुनिया का दस्तूर है कि आदमी दुनिया में पहले पैदा होता है, बाद में डॉक्टर बनता है, बाद में वकील बनता है, बाद में बोलो राजा महाराजा बनता है, बाद में मुखिया सरपंच बनता है। ऐसा किसी को आपने नहीं देखा होगा कि पैदा होने से पहले सरपंच बन गया, पैदा होने से पहले प्रधानमंत्री बन गया, पैदा होने से पहले डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इधर देखो, मुस्तफा की शान देखो। मुस्तफा अभी पैदा नहीं हुए लेकिन नबूवत से सरफराज कर दिए गए। मुस्तफा अभी पैदा नहीं हुए लेकिन खातमियत से मुशर्रफ कर दिए गए। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? अभी तो मैंने 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि अब थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? इधर देखिए,
बरसात रुक गई है, घर से लोग नहीं आ सके, लेकिन मौलाना रब्बानी की बरसात शुरू है। अरे जोर से बोलो, मेरी बरसात शुरू है। अब जिसको इस बरसात में नहाना है चुपचाप बैठो, अदब से बैठिए, नारा भी लगाते रहिए ताकि लोग जाग कर सुने। कै हदीस सुना चुका, जोर से बोलो? 2। इजाजत दीजिए तो जल्दी से अब तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर से इधर देखो, गौर से सुनो। खसाए से कुबरा, जोर से बोलो खसाए से कुबरा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 124। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह तआला कशफ़ अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा वराइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये तीसरे नंबर की हदीस है। बाबू इजाजत है? हर जोर से बोलो इजाजत है। ये लड़का इस तरह मुझको देख रहा है जैसे लगता मेरा मर्डर कर देगा। ओ माइक वाले का लड़का है, वो जानता है, वो मुझे तिरछी नजर से इसलिए देख रहा है ताकि हजरत मेरे माइक के खिलाफ न बोले। माशाअल्लाह। इधर देखो, मैं माइक के खिलाफ, इधर देखिए, कसम खुदा माइक वाले से मेरी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारत में किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन मौलाना रब्बानी लोहा मौलाना है, तो लोहा के सामने लोहा भी ठीक होना चाहिए, है ना? वरना अगर लोहा लोहा से टकराया तो कहीं ऐसा ना हो या तो इधर नुकसान होगा या इधर नुकसान होगा। इसलिए लोहा लोहा ठीक होना चाहिए ताकि तालमेल बने। आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी दुआ है आप फूले फले खुश रहे, पूरे मधोपुर में छा जाए, पूरे झारखंड के मुसलमानों के दिलों में समा जाए, ये मेरी दुआ है। मैंने आपको इधर देखिए, बोलो तीसरे नंबर की हदीस सुनाई, मतलब सुनिए किसने बयान किया? हुजूर के चचा अब्बास। जल्दी बोलो, हुजूर के चचा अब्बास। इधर देखिए, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आमना ने मुझसे बयान किया। किससे बयान किया? बोलो, हजरते आमना यानी हुजूर की अम्मी जान ने मुझसे बयान किया। क्या बयान किया? सुनिए। हजरते अब्बास कहते हैं कि हजरते आमना कहती हैं कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने इतना खूबसूरत मंजर देखा, इतना खूबसूरत मंजर देखा कि मक्के से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन पाया, हर दरो दीवार मुझको नजर आने लगे। मैंने क्या देखा? 3 झंडे देखे, मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा, मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम के किनारे लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह हदीस खसाए से कुबरा जिल्द नंबर, जल्दी बोलो 1, पेज नंबर, जोर से बोलो 124। हजरते बोलो अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरते अब्बास बाप बेटे दोनों से ये हदीस मरवी है। क्या है?
हजरत आमना कहती है कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा, अल्लाह ने मेरे सामने मक्के से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन फरमा दिया। हर दरो दीवार नजर आने लगे, जर्रे जर्रे नजर आने लगे। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा मशरिक में लगाया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया, और जो सबसे बड़ा झंडा था काबे की छत पर लगा दिया। ये है मेरे आका की शान। क्या समझेगा बेईमान, समझेगा वही जो होगा साहिबे। हाथ उठाकर बोलो साहिबे। ये लोग कहता है कि झंडा लगाना शिर्क है। अरे बोलो कहता है ना, अरे बोलो ये लोग कहता है ना कि झंडा लगाना। ए बाबू लोग ध्यान से सुनिए, घबराइए नहीं। ए अजमत, तुम रिफत भी हो, अजमत भी हो, अच्छी खसलत भी हो, आपको मेरे बाद आपको पढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे मौलवियों का मोबाइल 11 बजे के बाद स्विच ऑफ, लेकिन शायरों का मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। बोलो भाई क्या गलत बोल रहा हूं? आपने आज तक शायरों को किसी मौलवी की तकरीर सुनते हुए स्टेज पर पढ़े और देखा होगा? लगता है अमेरिका से कॉल आ रहा है, लंदन से आ रहा है, जापान से आ रहा है। तकरीर सुनो, उलमा की तकरीर से हिदायत मिलती है। किस्सा कहानी वाली तकरीर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हदीस और कुरान से मुरस्सा तकरीर सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है वही बोलता है। मौलाना रब्बानी पर अपने महबूब का फजल है, और उस महबूबे बोलो महबूब रसूल का करम है कि मैं आपके सामने हदीस बोल रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। कुछ लोग कहते हैं कि झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना जायज नहीं। आज के बाद से कोई कहे कि झंडा लगाना जायज नहीं तो सीधे कहिएगा कि जो कहेगा झंडा लगाना नाजायज है उसको डंडा लगाना जायज है। और जोर से बोलो डंडा लगाना, और डंडा ही नहीं उसको जूता लगाना। अबे पागल की औलाद, जब इलेक्शन का वक्त आता है तुम्हारे मकान पर बीजेपी का झंडा होता है तो तुम उस वक्त नहीं कहते कि नाजायज है। अरे बोलो तुम्हारे मकान पर कांग्रेस का झंडा होता है, तुम नहीं कहते कि नाजायज है। तुम्हारे मोहल्ले में बोलो हेमंत सूर्य का बोलो झंडा होता है, तुम ये नहीं कहते कि नाजायज है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में जब हम झंडा लगाते हैं तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोल कर सुन लो, तुमको नेता से मोहब्बत है, तुम नेता के नाम पर झंडा लगाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम मुस्तफा के नाम पर कयामत तक झंडा लगाते रहेंगे। झंडा लगाना हदीस से साबित है और ना लगाना खबीस से साबित है। और जोर से बोलो, लगाना किससे साबित है? हाथ उठाकर बोलो। और ना लगाना खबीस से। इस बच्चे को बैठाइए, बैठ जल्दी बैठाइए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब 4थे नंबर पर हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा वना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, आपको पता चल रहा है कि रब्बानी साहब 10 के बीच में बोल रहे हैं कि 10,000 के बीच में? और जोर से बोलो। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं नबी के बाग का शेर हूं। शेर, शेर जंगल में अकेला भी रहे तब भी गरजता है, और 100 जानवर के बीच में भी रहे तब भी। हाँ, तो जो नबी का गुलाम होगा, नबी का शेर होगा, आला हजरत का बोलो चाहने वाला होगा, वो 10 के बीच में भी वैसे ही गरजेगा जैसे 10,000 के बीच में गरजता है। अरे बोलो इजाजत है? अभी मैंने आपको 4थे नंबर की हदीस सुनाई, गलत साबित करो, लाओ झोला भरो पैसा, और अगर झोला नहीं ला सकते, पैसा नहीं भर सकते, तो तौबा करो, तौबा। तुमको फरेब देना है किसी और को दो, लेकिन मुसलमानों का चोला पहनकर किसी सुन्नी को फरेब मत दो, वरना मौलाना रब्बानी दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेगा, और लोगों को बता के छोड़ेगा कि डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए मौलाना आफ्ताब साहब, बस आप मुझे देखते रहिए, और अगर नींद आ रही है तो इजाजत है, नींद तो नहीं आ रही है? अरे जोर से बोलो। मेरी तकरीर सुनने के बाद अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको नींद आने लगे समझो दिल में गड़बड़ी है। अरे जोर से बोलो, दिल में। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर में सबसे मुकर्रम हूँ, सबसे अफजल हूँ, सबका इमाम हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का, बोलो, तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, लेकिन कोई फख्र। आजकल आदमी मुखिया बन जाता है तो समझता हम प्रधानमंत्री बन गए।
अरे बोलो। और सरपंच बन गया तो समझता है राष्ट्रपति मुर्मू, राष्ट्रपति मुर्मुर मुर्मुर बन गए। सरपंच बने तो समझ लिया कि हम राष्ट्रपति मुर्मुर बन गए, और मुखिया प्रधान बने तो समझ लिया हम प्रधानमंत्री बन गए। फख्र मत करो, फख्र मत करो। फख्र करने वाला इधर देखो, अल्लाह जैसे किसी को कुर्सी पर बैठाता है, अगर उसको गुरूर होता है या वो लोगों पर जुल्म करता है या लोगों के साथ नाइंसाफी करता है, तो अल्लाह उसे फिर कुर्सी से उतार कर नालियों में डालता है। उसकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो जाती है। तो अल्लाह जब कोई नेमत दे तो हक अदा करो, हक वालों का हक पहुंचाओ, जुल्म मत करो, वरना ये कुर्सी सबके पास हमेशा नहीं रही। आज मौलाना रब्बानी बैठे हैं, कल इस कुर्सी पर कोई और होगा, मेरे बाद कोई और होगा। इधर देखो नबी ने क्या फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या कहा सुनो, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। उस झंडे का नाम क्या होगा, लेवाउल हम्द। क्या नाम होगा, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, लेवाउल हम्द, यानी हम्द का झंडा। मुस्तफा को मकामे महमूद पर यह झंडा दिया जाएगा। वो झंडा इतना लंबा चौड़ा होगा कि जितने अंबिया व मुरसलीन दुनिया में आए सब उसी झंडे के साए में खड़े होंगे। ऐ सुन्नियों, उन बेईमानों से पूछो, तुम कहते हो कि झंडा लगाना, अरे अभी मैं अजमत जब पढ़ेगा तब लाइएगा, बैठिए ना दिया। क्या ये सब डिस्टर्ब कर रहे हो, ये डिस्टर्ब है कि नहीं? कहो तो तकरीर बंद कर दूं। अजमत जब नाज शरीफ पढ़ने के लिए खड़ा हो, देखो जिसको तकलीफ हो रही है मेरी तकरीर से वो उठ के चला जाए। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। मैं पसीना बहाता हूं, बोलो पसीना बहाता हूं कि नहीं? मैं चाहूं तो 10 आदमी में आपको मूंगफली खिलाकर चला जाऊं, बोलो, अपना टाइम पास करके किस्सा कहानी कह के चला जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका अकीदा साफ सुथरा रखूं। लेकिन कुछ लोग स्टेज पर बैठते तो उनको खुजली होती रहती है। खुजली होती है तो या तो दवा लेके आओ या दवा लगाकर घर सो जाओ। हजरत को बुलाना है तो अजमत जब नात पढ़ने के लिए खड़ा हो तब हजरत को लाना, ताकि आप जियारत भी करें, तकरीर भी सुनिए। अभी मेरा नंबर है, अभी आप मुझको सुनिए। इधर देखिए। अच्छा ये बताओ, हम लोग झंडा कै मीटर का लगाते हैं? जोर से बोलो। 1 मीटर का कि 2 मीटर का? अरे जोर से बोलो। ये देखिए, क्या आपके मुरली पहाड़ी में इतना बड़ा 5 मीटर का झंडा है? हम तो आज तक बोलो मुरली पहाड़ी में या अपने इलाहाबाद में कभी 5 मीटर का झंडा नहीं देखा। ज्यादा ज्यादा 1 मीटर, 1.5 मीटर, अरे बोलो 1.5 मीटर, 2 मीटर, लेकिन 5 मीटर का झंडा बहुत कम। बोलो बहुत कम। बोलो नबी के नाम पर बोलो। ये मैं अपने मुल्क, बोलो अपने मुल्क का झंडा तो 5 मीटर क्या 10 मीटर का भी है। आज स्टेशनों पे लगा है, और बोलो जंक्शन पे लगा है। लेकिन जिस झंडे की मैं बात कर रहा हूं, और बोलो वो नबी की आमद पर जो हम लोग झंडा लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। लेकिन कल कयामत के मैदान में इधर देखिए, अल्लाह अपने नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा कि सारे अंबिया उसी झंडे के नीचे होंगे। तो नबी जब दुनिया में, बोलो कयामत में उठेंगे, अल्लाह उनको मकामे महमूद अता फरमाएगा। उस मकामे महमूद पर मुस्तफ़ा के हाथों में झंडा दिया जाएगा, और वो झंडा इतना लंबा चौड़ा होगा कि सारे अंबिया मुरसलीन उसी झंडे के छत्र छाए में होंगे, साए में होंगे, उसी झंडे के नीचे होंगे। और नबी जब दुनिया में आए तो फरिश्तों ने झंडा लगाया। तो झंडा लगाना ये
सुन्नत इलाहिया है। हाथ उठाकर बोलो झंडा लगाना सुन्नत इलाहिया है। जो कहे झंडा लगाना नाजायज है वो पागल है, पागल। लगा सकते हैं, इधर देखिए, लगाना जायज है। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो 4 या 5। अरे जोर से बोलो 4 या 5। अब आगे चलिए, जुलूस निकालना जायज है कि नहीं? कुछ लोग कहता है कि जुलूस भी नहीं निकालना चाहिए। क्या जरूरत है? सिद्दीक़ अकबर ने जुलूस नहीं निकाला, फारूक आजम ने जुलूस नहीं निकाला, वो अबू जहल की औलाद है। अबे पगला, उन्होंने जितना जम के जुलूस निकाला तुम्हारा बाप दादा भी नहीं निकाल सकता। सुन, जिसको तुम जुलूस कहते हो, जिसको तुम जिहाद कहते हो, जिहाद भी तो जुलूस है। अरे जोर से बोलो, जिहाद जुलूसे आजम है। सहाबा पूरी जिंदगी जिहाद में मशगूल रहे, ये भी एक तरह का जुलूस है। अरे जोर से बोलो, ये जुलूसे आजम है, जुलूसे आजम। हम लोग तो छोटा मोटा जुलूस निकालते हैं, सहाबा बड़ा बड़ा जुलूस पूरी जिंदगी हर दिन निकालते रहे। कभी बोलो कैसर और किसरा की तरफ गए, कभी कुस्तुनतुनिया की तरफ गए, कभी ईरान की तरफ गए, कभी इराक और बसरा की तरफ गए। तुम कहते हो कि सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला। अबे पागल की औलाद, समझो जिसको तुम कहते हो जुलूस, जिसको तुम जिहाद कहते हो, जिहाद भी जुलूस ही है। जुलूस का क्या मतलब है? किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, किसी प्रोग्राम के तहत मजमा इकट्ठा करना, किसी प्रोग्राम के तहत सड़क या मैदान में इकट्ठा होना। सहाबा ने इस तरह का बोलो जुलूस पूरी जिंदगी निकाला, और तुम कहते हो सहाबा ने नहीं निकाला। अबे पागल, जब मुस्तफा मदीना पहुंचे तो मदीने में कौन लोग थे? मदीने में बहुत सारे सहाबा थे। जब मुस्तफा मदीने में पहुंचे तो मदीने वाले सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे, या मोहम्मद का नारा लगाने लगे, या मुस्तफा का नारा लगाने लगे। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुना दूं कि बोलो सहाबा, इधर देखिए, जब मेरे अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो मदीने वाले जुलूस नहीं निकालते। जोर से बोलो, मदीने वाले जुलूस नहीं निकालते। अरे जोर से बोलो, गुड़ खाना, बोलो गुड़ खाना, गुड़ खाना, गुड़ खाना, गुड़। अरे बोलो, गुड़ खाना अगर नाजायज होता तो मुस्तफ़ा नहीं खाते। मुस्तफ़ा का खाना इस बात की दलील है कि गुड़ बोलो अच्छी चीज है, फायदामंद चीज है। मदीने वाले जब मेरे नबी पहुंचे तो मदीने वालों ने जुलूस निकाला, और जुलूस में सिर्फ जवान नहीं थे, बच्चे, बूढ़े, गुलाम, सब लोग मौजूद थे। वो हदीस अभी मैं सुना दूंगा, अभी मैं सुनाऊंगा, घबराइए नहीं। अगर जुलूस निकालना हराम होता तो जिस वक्त मदीने वालों ने जुलूस निकाला मेरे नबी उनको मना कर देते, लेकिन नबी ने मना नहीं किया, नबी खुश हुए। अरे बोलो, नबी खुश हुए। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ पेज नंबर 546, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ फरवाहु मुस्लिम सैयदुर रिजाल वन्निसा फौक़ल बुयूत वतफर्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम फित्तुरुक़ युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब तो बयान कर चुका हूं, अब जल्दी जल्दी बस तर्जमा सुन लीजिए। बच्चे को बैठाइए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए हजरते, ये हदीस, जो हदीस अभी मैंने सुनाई कई किताब में है, जल्दी बोलो।
अरे बोलो कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलिए बाबू, कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 3। कौन कौन किताब, जल्दी बोलो। बुखारी जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना, 558, 558। और मुस्लिम शरीफ हिजरत का बयान, बाबो हदीस हिजरत, पेज नंबर 419 यानी 419। और मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर बोलो 546, 546। ये मैंने 3 किताब का हवाला दिया। मतलब सुनिए, मतलब हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे आका मक्के को छोड़कर मदीना गए, जब मेरे आका मक्के को छोड़कर कहां गए, जोर से बोलो, मदीना। इधर देखिए, मक्के से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो क्या हुआ, सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जिस वक्त मेरे नबी मदीना पहुंचे, जिस वक्त मेरे नबी मदीना पहुंचे, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए आज तक मैंने नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आमद पर मना रहे थे, नबी के आने पर मना रहे थे। जब मैंने क्या देखा, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो लोग अपने मकान की छतों पर चढ़ गए, औरतें छत पर चली गई, जितने जवान थे, जितने अधेर थे, जितने खादिम गुलाम थे, जितने बूढ़े बच्चे थे, सब सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, 3 किताब का हवाला दिया। अगर जुलूस निकालना हराम होता, जायज नहीं होता, तो मदीने के सहाबा जुलूस, बोलो जुलूस, और अगर निकालते तो नबी उनको रोक देते, लेकिन नबी ने रोका नहीं, मुस्कुराया। नबी खुश हुए तो नबी का खुश होना जवाज की दलील है, और सहाबा का निकालना जवाज की दलील है। तुम कहते हो कि सिद्दीक़ अकबर ने नहीं मनाया, अबे पागल की औलाद, वो तो पूरी जिंदगी जिहाद में मशगूल रहे, इस्लाम बोलो, अरे बोलो, अपनी फतह नुसरत का झंडा गाड़ने में मशगूल रहे, और उनसे ज्यादा बोलो जुलूस किसी ने नहीं निकाला। जिसको तुम बोलो जिहाद कहते हो, ये भी जुलूस है, ये जुलूस आजम है। हाथ उठाकर बोलो, ये जुलूस है, जोर से बोलो, ये जुलूस आजम है। अगर इधर देखो, जुलूस निकालना हराम, जैसा कि तुम कहते हो, तो तुम्हारा इज्तिमा करना हराम नहीं, हरामा होगा। क्या होगा, अरे जोर से बोलो। अगर जुलूस निकालना हराम, अगर तुम कहते हो हराम, तो तुम्हारा इज्तिमा करना हरामा। तुम बताओ कि सहाबा ने तुम्हारी तरह इज्तिमा कहां किया है, अरे बोलो। तो अगर जुलूस निकालना हराम, तो तुम्हारा इज्तिमा भी हरामा, और हरामा नहीं, ये तुम्हारा डरामा होगा। लड़ने का वक्त नहीं है। गीदड़ भभकी तो बहुत लोग मारते हैं, बुकराती तो बहुत लोग छांटते हैं, लेकिन हकीकत से किसी, बोलो, बहुत कम लोगों का ताल्लुक होता है। हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, आप घबराइए नहीं। बिल्कुल, जब मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो घड़ी नहीं देख रहा हूं, अरे बोलो घड़ी देख रहा हूं, जोर से बोलो घड़ी देख रहा हूं। ए सरफराज, सही से बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। ये बताओ, मौलाना रब्बानी पर टाइम की पाबंदी है, अरे बोलो टाइम की पाबंदी है? टाइम की पाबंदी नहीं है। मुझ पर आज तक किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, जोर से बोलो, पाबंदी नहीं लगाई। पाबंदी बोलो उस पर लगती है, जल्दी बोलिए। जो किस्सा कहानी बोलता है, मौलाना रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, हदीस बोलता है, कुरान बोलता है। अब आगे चलिए, नबी के मीलाद शरीफ की खुशी मनाना कैसा है, फातिया देना कैसा है, रोजा रखना कैसा है। इधर देखिए, 12वीं शरीफ के दिन, जल्दी बोलो, 12वीं शरीफ के दिन रोजा रखना मुस्तहब है। हाथ उठाकर बोलो, रोजा रखना, जोर से बोलो, रोजा रखना
मुस्तहब है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सहाबा रखा करते थे। सहाबा इधर देखिए, पीर का रोजा, जुमरात का रोजा, जुमा का रोजा, और इधर देखिए आशूरा का रोजा तो सुन्नत है। जल्दी बोलो, आशूरा और अरफा का रोजा रखना क्या है? जोर से बोलो, सुन्नत है, सुन्नत। लेकिन पीर का रोजा रखना, जल्दी बोलिए, मुस्तहब है। जुमरात का रोजा रखना, जोर से बोलो, मुस्तहब है। अब गौर से सुनिए, वो हदीस मैं सुनाने जा रहा हूं कि नबी की पैदाइश की खुशी में 12वीं शरीफ के दिन रोजा रखना हदीस से साबित है। जो कहे शिर्क, उनसे कहिए मुस्लिम शरीफ का हवाला आज के बाद, ऐ मौली साहब, आज के बाद से तुम मुस्लिम का हवाला मत देना। और वाकई तुम अगर नमक हलाली हो तो जो हदीस मैं सुना रहा हूं ये मुस्लिम की हदीस है, तुम्हारे अब्बा की नहीं है। न मौलाना रब्बानी अपनी तरफ से बोल रहा है, हदीस सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, 15 से 20 मिनट और मेरी तकरीर सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि कुछ लेकर जाओ। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है, इजाजत है तो हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल, मुस्तहब रोजे का बयान, पेज नंबर 368। कितना? जोर से बोलो, पेज नंबर 368, 368। जोर से बोलो, 368, पेज नंबर 368, मुस्तहब रोजे का बयान, जिल्द नंबर 1। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल सुइल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नाइन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फी। हजरत अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं कि एक दफा मेरे नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, सोमवार का रोजा रखना कैसा है? सोमवार का रोजा रखना कैसा है? पीर के दिन रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पीर के दिन रोजा रखा करो, बहुत मुबारक दिन है, बहुत मोहतरम दिन है। इसी सोमवार को मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को ही मुझ पर कुरान उतारा गया। ये तो एक रिवायत, लेकिन खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पर क्या है? ये इधर देखिए, मैंने अभी जो सुनाया ये हजरत अबू कतादा अंसारी, अरे बोलो, अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। लेकिन खसाइस कुबरा में जो बयान किया गया इस हदीस के रावी हजरत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो क्या कहते हैं सुनिए। हजरत मकहूल कहते हैं, नबी ने फरमाया, सहाबा ने पूछा सोमवार को रोजा रखना कैसा है, पीर के दिन रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने फरमाया, ये रोजा मत छोड़ो, ये रोजा रखा करो, बहुत मुबारक दिन है, बहुत मोहतरम दिन है। कान खोलकर सुन लो, सोमवार को मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और जिस दिन पहली मर्तबा कुरान उतरा वो सोमवार का दिन था, और जब मैंने मक्के को छोड़ा सोमवार का दिन था, जिस दिन मदीना पहुंचा सोमवार का दिन था। और कान खोलकर सुन लो, जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार का होगा। इधर देखिए, हजरत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का रोज़ा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार को मैंने नबूवत, सोमवार को मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को मुझ पर कुरान उतरा, कुरान की इब्तिदा हुई। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, जिस दिन मैंने मक्का छोड़ा उस दिन सोमवार का दिन था, और जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन भी सोमवार का था, और जिस दिन मेरी दुनिया में वफात होगी, मैं दुनिया से जाऊंगा, वो दिन भी
सोमवार का होगा। तो हजरात इधर देखिए, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। सहाबा पूछे कि अल्लाह के रसूल रोजा रखना कैसा है, तो नबी ने ये नहीं कहा कि शिर्क है। उनसे पूछिए, तुम साबित करो कि शिर्क है, कहां से साबित है? कल से मैं मना कर दूंगा कि रोजा मत रखो। लेकिन वो पागल है, पागल। वो इधर देखिए, नेताओं का जूता उठाना शिर्क नहीं है, नेताओं के पांव के सामने सर टेकना शिर्क नहीं है, और नबी के नाम पर जोर से बोलो रोजा रखना, बोलो लंगर बनाना इनके नजदीक शिर्क है। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बेटे का बर्थडे मनाते हैं? तो बोलो, आज तो आम हो गया है, हर आदमी मौलवी, मौलाना, पीर, फकीर। और बोलिए मेरा बेटा भी इधर देखिए, चूंकि स्कूल में पढ़ता है तो जैसा स्कूल में बताया जाएगा वैसा ही मेरा बेटा भी तो करेगा। मेरा बेटा जानते हैं 14 साल का, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसको समझाया, बेटा ये सब अंग्रेज का तरीका है, यहूद और नसारा का तरीका है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तो रोने लगता है। अब आप बताइए, आज हर आदमी अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है, चाहे बोलो मजबूरन हो या मसरूरन हो, बच्चे की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। वो लोग भी ऐसा करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? अरे बोलो, वो लोग भी ऐसा करते हैं तो उनसे कहिए, अबे बेईमान, तुम अपने बच्चे के पैदाइश की खुशी मना रहे हो, बाप दादा का बर्थडे मना रहे हो। ये बताओ, तुम्हारा बाप दादा चोर बनेगा कि डकैत? तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा कि कलेक्टर के शराबी के जुआरी? तो जवाब क्या देगा? मुझे कुछ खबर नहीं। अरे बोलो मुझे कुछ खबर नहीं है। तो बोलो, जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं कि वो बच्चा फ्यूचर में डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा, शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा, जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं है, उस बच्चे का बर्थडे मनाते हो और वहां पर शिर्क का फतवा घुस जाता है, तुमको पता नहीं चलता। और जब हम नबी के नाम पर जोर से बोलो रोजा रखते हैं, लड्डू मनाते हैं, जोर से बोलो लंगर मनाते हो, तो तुम कहते हो कि शिर्क है। अबे पागल, तुमको माँ बाप से मोहब्बत है, तुमको औलाद से मोहब्बत है, तुमको नेताओं से मोहब्बत है, तुम उसका बर्थडे मनाओ। हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है, हम नबी की मिलाद मनाते रहेंगे, नबी के पैदाइश की खुशियां मनाते रहेंगे और नबी के नाम पर लंगर बनाते रहेंगे। जिनको दुनियादार से मोहब्बत है वो दुनियादार की खुशी मनाए, जिसको मदीने के ताजदार से मोहब्बत है वो उनके आमद की खुशियां मनाए। इधर देखिए, हम सुन्नी हैं, हक पर हैं, कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, आपस में मिलजुल कर रहिए। और कोई बुकराती छांटे तो मेरी कैसेट सुना दीजिए। अरे बोलो कैसेट सुना दीजिए और कहिए तुम साबित करो, या तो गलत साबित करो या कोई इसके बोलो इसको गलत साबित करो, और गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा। तुमको नहीं मनाना है मत मनाओ, लेकिन हराम का फतवा ना लगाओ। ये मेरी पूरी तकरीर थी। आधी तकरीर हुई, आधी बच गई है। मैं देख रहा हूं लोगों को खुजली हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि खुजलाहट मुकम्मल होने से पहले ही तकरीर खत्म कर दूं। जुब्बा तो भीग ही गया है, कम से कम पैजामा तो बचा के रखूं। अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, जुब्बा तो भीग गया। इधर देखिए, मौलाना रब्बानी, कसम खुदा तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो, मरने के बाद पहचानोगे। मैं लोगों का वक्त पास नहीं करता, टाइम पास नहीं। मेरी आदत है, मैं जब तक कुर्सी पर बैठूंगा मैं कीमती बातें लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि लोग जाएं तो कुछ लेकर जाएं। तो बोलो कुछ सीख कर जाएं। तो लंबा तो मैंने बहुत चौड़ा वादा किया था, बहुत लंबा चौड़ा वादा किया था, लेकिन बरसात ने मुझे भी ठंडा कर दिया और आपको भी थोड़ा सा ठंडा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं तकरीर खत्म करूं। बस जहां भी रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए,
दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो नबी का सच्चा मुरीद हो, नबी का सच्चा गुलाम हो। तुम किसी पीर के मुरीद बनो या ना बनो, नबी के मुरीद जरूर बनो। इधर देखो, नबी को अपना पीर मानना फर्ज है, फर्ज। अरे जोर से बोलो, नबी को, और इसकी फर्जियत नमाज से भी ज्यादा मुअक्कद है। जोर से बोलो, इसकी फर्जियत नमाज से भी ज्यादा मुअक्कद है, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है। तो हम मुसलमानों के असली पीर मुस्तफ़ा हैं। हाथ उठाकर बोलो, हम मुसलमानों के असली पीर मुस्तफ़ा हैं। अपने मुस्तफ़ा को असली पीर मानो। इधर देखो, हकीकी पीर मानो। जिसने नबी को पीर नहीं बनाया उसको जहन्नम में जाने से उसका, बोलो, उसका अपना पीर जो गलियों में घूमता है वो भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे पीर के भी पीर मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो, तुम्हारे पीर के भी पीर मुस्तफ़ा है, बल्कि गौसे आजम के भी पीर मुस्तफ़ा है, सिद्दीक़ अकबर के भी पीर मुस्तफ़ा है, सारी मखलूकों के पीर मुस्तफ़ा है। तो सबके असली पीर, हकीकी पीर रसूल हैं। जिसने रसूल का सिद्क दिल से कलमा पढ़ लिया, नमाज का पाबंद हो गया, हदीस और कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, उसको किसी पीर की जरूरत नहीं है, नबी काफी है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए, साहिबे फैज मिल जाए, साहिबे सिलसिला, जिनका सिलसिला नबी तक मुत्तसिल हो, और आलिमे बाअमल हो, जाहिल ना हो, जाहिल ना हो, आलिमे बाअमल हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, सिलसिला नबी तक बिल्कुल, बोलो, मुत्तसिल हो, मिला हुआ हो, तो ऐसे साहिबे फैज पीर से मुरीद हो जाना बेहतर है। हाथ उठाकर बोलो, बेहतर है, जरूरी। जोर से बोलो, जरूरी मुस्तफ़ा को पीर बनाना है। हम लोगों के पीर, बोलो, सारे मुसलमानों के असली पीर, असली मुर्शिद रसूल हैं। अगर वो किसी से मुरीद ना हो सका तो मायूस ना रहे कि हमारी बख्शिश कैसे होगी। हर मुसलमानों की बख्शिश मुस्तफ़ा कराएंगे। अरे बोलो, हर मुसलमानों की बख्शिश मुस्तफ़ा कराएंगे। तो अपने नबी का दामन पकड़ के रखो, मजबूती से थामे रखो, और हदीस और कुरान को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ और उस पर चलने की कोशिश करो। जिसने हदीस और कुरान को मजबूती से पकड़ा वही अल्लाह तक पहुंचा, और जिसने इसको छोड़ दिया, चाहे वो अमेरिका के पीर को पकड़ ले, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बगदाद के पीर को पकड़ ले, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो, मुस्तफ़ा को अपना असली पीर बनाए, हकीकी पीर समझे, हकीकी मुर्शिद समझे, अपना, बोलो, शाफे समझे, अपना शफी समझे, शफीए महशर समझे। इधर देखिए, अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आई कि नहीं? मुस्तफ़ा सबके पीर, आपके पीर, हमारे पीर, सारे मुसलमानों के पीर, और जिस पीर से आप हम लोग मुरीद होते हैं, अरे बोलो, होते हैं ना, इस पीर के लिए ज़रूरी है कि सुन्नी हो, आलिमे बाअमल हो। अगर जाहिल है तो उससे मुरीद होना जायज नहीं। बेअमल है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तो उससे मुरीद होना जायज नहीं है। इधर देखिए, क्योंकि अपना खुद ठिकाना नहीं तो आपका क्या ठिकाना। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करो, और
ऐसे लोगों को पीर बनाओ, जोर से बोलो, जो शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, मसलके आला हजरत पर चलता हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बस मैं अब रुखसत हो रहा हूँ, बोलने में कसदन सहवन लफ्ज़न मानन कहीं से ज़बान फिसल गई तो आप गवाह रहिए। मैं भी हूँ, आप भी हूँ, आप भी हैं, सब लोग हैं। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रखे, हक पर मौत दे। अब आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए, जलसा अभी खत्म नहीं हुआ। मौलाना की तकरीर खत्म हुई, अभी इधर देखिए, शहजादे हुजूर इश्तियाक़ मिल्लत, शहजादे रसूल, शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह, बोलो, पीरे तरीक़त हजरत सैयद मसरूर राजी मियाँ भागलपुरी तशरीफ ला चुके हैं। इनके रुखे ज़ेबा की सबको जियारत करनी है, सबको दुआएं लेनी है, और जिनको मुरीद होना हो आप मुरीद भी हो सकते हो। ये सिलसिला आपको हुजूर शहबाज़े मिल्लत से, बोलो शहबाजुल औलिया से, ये सिलसिला आपको मिलाएगा। जो शहबाजुल औलिया का गुलाम हो गया वो गौसे आजम का गुलाम हो गया, और जो गौसे आजम का गुलाम हो गया वो मौला अली का गुलाम हो गया, और जो मौला अली का गुलाम हो गया वो अपने नबी का गुलाम हो गया। तो आप बैठिए, मेरे बाद मसरूर मियाँ तशरीफ ला रहे हैं, जिनकी नूरानी हक्कानी इरफानी तकरीरें सुननी हैं, दुआएं भी लेनी हैं, जियारत भी करनी है। और बाबू अजमत भी बैठे हैं, वो सो